नमस्कार, आप सबको स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। पहले हमने एक बनाया था वीडियो प्री बेसिक एक्सेल के ऊपर। आज इसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें आज हम एडवांस ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब काम करोगे तो इसमें ये जो एडवांस ऑप्शन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। आप अंत तक ये वीडियो देखते रहिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइल में ये ऑप्शन में क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर ये जो एडवांस है, हमने पहले जनरल ऑप्शन हमने बता दिया था, और आज हम एडवांस ऑप्शन के बारे में बताएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें लिखा है एडिटिंग ऑप्शन। अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो, सेल में कुछ भी अगर आप काम एडिट करना चाहोगे, कुछ भी टेक्स्ट लिखे हो आपने, फॉर्मूलाज वगैरह लिखे हो, तो इसकी क्या क्या ऑप्शंस हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे सबसे पहले आता है कि आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सेलेक्शन डायरेक्शन। वो ये कह रहा है कि अगर नॉर्मली हम जब एक्सेल सीट के ऊपर एंटर प्रेस करेंगे, देन आपकी जो कर्सर है वो यूजुअली बाय डिफ़ॉल्ट डाउन की तरफ जाता है। देखिए यहाँ पे डाउन सेलेक्टेड है, ये डाउन की तरफ जाएगा। लेकिन हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर इस ऑप्शन पे चेंज कर देता हूँ, जैसे राइट कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो देखिए क्या होता है। मैंने एंटर प्रेस किया और द कर्सर इज मूविंग टू द राइट डायरेक्शन, ये राइट की तरफ जा रही है। तो हमने यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट डाउन था उसको हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे जैसे राइट है, ऑफ है, लेफ्ट है, बहुत सारे चार ऑप्शंस हैं। ऑफ, डाउन, राइट, लेफ्ट, चार ऑप्शंस हैं। तो आप कोई भी आप चूज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट डाउन होता है तो हमने उसको चेंज कर दिया। सेकेंडली उसके बाद ये जो सेकेंड ऑप्शन है ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ डेसिमल पॉइंट, ये अनचेक्ड है। अगर इसको आप चेक करोगे तो आप कोई भी नंबर लिखोगे, ऑटोमेटिकली वो डेसिमल पॉइंट के साथ ही उसको दिखाएगा। चेक करोगे, चेक करने से ये जो बॉक्स है इसको चेक करने से ये डेसिमल 2, या इसको बढ़ा सकते हो आप 1 2 3 4, जो भी आप, जैसे मान लो 4 है, डेसिमल ऑप्शन 4 मैंने कर दिया, तो मैंने ऐसे यहाँ पे 5 लिखा, तो देखिए यहाँ पे डेसिमल वो कह रहे हैं कि 0005, डेसिमल के बाद 4 ही वो समझ लिया। तो इसको, जैसे मान लीजिए मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने नीचे ये लिखा 5.3, तो ये चेंज नहीं करेगा। आप अगर होल नंबर लिखोगे, जैसे मैंने 2 लिखा, तो इसको ऑटोमेटिकली क्या करा, वो डेसिमल के बाद 0002, ये समझ रहा है कि हमने भूल गया लिखने के लिए, 00 डेसिमल के बाद 0.002 लिखना हम भूल गया, तो ये उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है। तो इसलिए जो एक्सेल में ये ऑप्शन में इसको अनचेक करके रखा गया है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम खुद जहाँ पे ज़रूरी है तो हम उसको डेसिमल पॉइंट दे के हम लिखते हैं। ऐसे भी हमारे फॉर्मेटिंग सेल्स में भी ऑप्शन है, हम लिखने के बाद वहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे ऑटोमेटिक जो ऑप्शन है ये इसको अनचेक्ड हमेशा रखता है ये। और फिर चलते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि एनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। ये कह रहे हैं कि एनेबल फिल हैंडल, जब आप कुछ कॉपी पेस्ट करते हो, जो फिलिंग का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, फिर इसको सेलेक्ट मैं करके फिर, तो
नेक्स्ट जो ऑप्शन है एडवांस में, ये आपका ये जो कह रहा है कि एनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इसमें देखते हैं वो क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 2 ऐसे लिखा एंड देन उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, जब मान लीजिए मुझे 1 2 3 to 20 तक लिखना है, लेकिन मैं सारा लिखना नहीं चाहता हूँ, फिल ऑटो फिल करना चाहता हूँ। तो ये एक ऑप्शन है, तो देखते हैं उसको। देखिए मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया, 20 तक मैंने ड्रैग करके उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे 1 2 3 करके 20 तक आ गया वो। तो फिलिंग ऑप्शन ये ड्रैग एंड ड्रॉप है ये। तो अगर मान लीजिए मैं ये ऑप्शन यहाँ पे हटा देता हूँ, जो एडवांस ऑप्शन है हमारा, और यहाँ पे ऑटोमेटिक वाला जो ऑप्शन है इसको मैं हटा देता हूँ, तो फिर क्या होगा। यहाँ पे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, और मैंने उसको सेलेक्ट किया, देन ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप का जो प्लस साइन आता था वो नहीं आ रहा है। अगर वो नहीं आएगा तो यहाँ पे ड्रैग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक प्लस साइन आता था, पतला सा एकदम प्लस साइन आता है ड्रैग करने के लिए, वो नहीं आ रहा है वो यहाँ पे कोने में। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में गया और यहाँ पे उसको एनेबल कर दिया। अब देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये प्लस साइन देखिए, पतला सा साइन दिख रहा है, और इसको हम माउस राइट क्लिक करके इसको हम ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए हो गया। तो ये ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है, बाय डिफ़ॉल्ट वो चेक रहता है। अगर हम उसको अनचेक कर देंगे तो ये जो फैसिलिटी है, जो ऑप्शन है, ये हट जाएगा। तो ये था उसका जो बेनिफिट है, जो एडवांटेज है। अब आते हैं अलर्ट बिफोर ओवरराइटिंग सेल्स। अगर कोई सेल ओवरराइट हो रहा है, जैसे मान लीजिए पिवट बना रहे हो, पिवट टेबल में आपने मान लीजिए 2 पिवट टेबल आसपास हैं, तो यहाँ पे एक पिवट टेबल है, मान लीजिए यहाँ पे एक पिवट टेबल है, और यहाँ पे एक और पिवट टेबल आपने बनाया हुआ है, यहाँ पे एक और पिवट टेबल बनाया हुआ है। इसमें 1 2 3 कॉलम्स हैं, और इसमें भी 1 2 3 कॉलम, बीच में एक कॉलम गैप है। मान लीजिए इसमें आपने कॉलम ऐड कर लिया, मान लो डेटा सेट में एक और कॉलम ऐड हो गया, और वो यहाँ पे 2 कॉलम मान लीजिए ऐड हो गया, तो यहाँ पे एक कॉलम ब्लैंक है, लेकिन इसको 1 2 3 है, 3 कॉलम से इसको और 2 कॉलम चाहिए, यानी कि वो यहाँ तक आ जाएगा, एफ तक आ जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले एक पिवट टेबल है, लेकिन क्या करेगा, तो ये आपको अलर्ट देगा कि यहाँ पे ओवरराइट हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो आप उसके ऊपर काम करो, ब्लैंक क्रिएट करो, ब्लैंक स्पेस क्रिएट करो। तो इसका जो अलर्ट बिफोर ओवरराइटिंग सेल्स, ओवरराइट होने से पहले ये आपको अलर्ट करेगा, ताकि ये मर्ज होने जा रहा है या ओवरराइट हो रहा है, तो उसको स्पेस क्रिएट करिए ताकि उसके लिए जो कॉलम ऐड हो जाए। ये था ओवरराइटिंग के लिए। अगर हम नेक्स्ट चलेंगे, वो कह रहे कि अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल। हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिख, अब मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे माय नेम इज आकाश, मैंने ये सेल में कुछ लिखा। यहाँ पे अगर ये जो सेल में मैं ये नाम को चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इस सेल पे मैं एडिट कर दूँगा, F2 प्रेस करूँगा, और करने के बाद यहाँ पे इसका नाम मान लीजिए आकाश नहीं लिख के कुणाल लिखूँगा मैं, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन हम हटा देंगे,
जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शंस है, अगर मान लीजिए इस जो ऑप्शन है अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल्स, उसको मैं अनचेक कर देता हूँ, तो आपको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। ये सीधा आपको F2 प्रेस करोगे तो आपको ये जो एडिटिंग बार है, फॉर्मूला बार है, वो यहाँ पे ले जाएगा आपको सेल में एडिट करने। डायरेक्टली सेल पे आप एडिट नहीं कर पाओगे। जैसे F2 प्रेस करोगे, देखिए मैंने F2 प्रेस किया और डायरेक्टली वहाँ पे चला गया फॉर्मूला बार पे, तो डायरेक्टली एडिट करने का ऑप्शन ये डिसेबल कर देगा। तो इसका जो बेनिफिट है ये है कि आपको डायरेक्टली वो एडिट करने के लिए सेल में अलाउ करेगा। फिर नेक्स्ट आता है अलाउ डेटा रेंज फॉर्मेट्स एंड फॉर्मूलाज। इसका मीनिंग क्या है, अगर आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे डेटा आपने लिख रखा है नीचे तक, और इसकी फॉर्मेटिंग आपने कर रखा है, कुछ अलग तरह की फॉर्मेटिंग मान लीजिए ऐसे कर रखा है आपने, पूरा ऐसे कर, तो नीचे की तरफ अब जब डेटा लिखेंगे वो सेम फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली पिक करेगा। आप कुछ लिखते जाएंगे तो फॉर्मेटिंग वो ऑटो फॉर्मेटिंग कर देगा वो। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको मैं यहाँ तक मैंने रेड कर रखा है। तो देखिए ये ऑटोमेटिक, मैंने उसका फॉर्मेटिंग नहीं किया था, लेकिन ये रेड में लिख दिया वो, क्योंकि मैंने यहाँ तक रेड किया था और इसके नीचे मैंने जो टेक्स्ट लिखा है ऑटोमेटिकली सेम फॉर्मेटिंग वो कॉपी कर लिया। अगर ये हटा देंगे ऑप्शन तो वो ऑटोमेटिक नीचे वाले फॉर्मेट एक्सटेंड नहीं करेगा वो। जैसे एडवांस में वो एक्सटेंड के लिए कह रहा है ना, ये देखिए एक्सटेंड डेटा रेंज फॉर्मेट एंड फॉर्मूलाज, तो एक्सटेंड कर रहा है। जैसे हमने डेटा रेंज बढ़ाएंगे नीचे तक लिखते जाएंगे, वो नीचे तक भी फॉर्मेट और फॉर्मूला जो भी होगा तो उसको भी ये नीचे एक्सटेंड करता जाएगा। तो इसका ये ऑप्शन है। एंड देन हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, एनेबल ऑटोमेटिक परसेंट एंट्री। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंने परसेंट में लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने 12 लिखा, 12% हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 36 लिखा, 36 हो गया। लेकिन अगर ये ऑप्शन मैं हटा देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन मैंने हटा दिया, इसको अनचेक कर दिया, जो ऑटोमेटिक परसेंटेज वाला है, सॉरी ये वाला, इसको मैंने अनचेक कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे वही 12 लिख रहा हूँ, देखिए ये 1200 मान रहा है, मतलब उसको ऑटोमेटिक नहीं मान रहा है वो, जो हम परसेंटेज लिखेंगे उसको नहीं मानेगा वो। तो ये फ़र्क है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे चेक रखना चाहिए, ताकि ऑटोमेटिक परसेंटेज हम जितना लिखेंगे उतना ही मानेगा, वो 100 मल्टीप्लाई नहीं करेगा। तो ये था परसेंटेज के लिए। एनेबल ऑटो कंप्लीट फॉर द सेल वैल्यूज़। ऑटो कंप्लीट क्या है? ऑटो कंप्लीट ये है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे किरण लिखा, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा वही नाम लिख रहा हूँ। देखिए मैंने KI लिखा है तो ऑटोमेटिक वो कह रहा है कि किरण वो लिखने लग गया, मैंने बाकी कुछ लिखा नहीं, एंटर मार दिया तो वो आ गया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे मैंने इंडिया लिखा है और नीचे आई प्रेस करते ही वो कह रहा है कि आप इंडिया लिखना चाहते हो, अगर मैं एंटर मारूंगा तो वो आप ऑटोमेटिक वही लिख जाएगा, क्योंकि हमें पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको सेम चीज़ बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो
ये एनेबल ऑटो कंप्लीट कर देगा। जो भी आप लिखोगे टेक्स्ट, अगर वही टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी उसी कॉलम में, तो वो उसको ऑटोमेटिक आपको बताएगा कि मैं ये लिख रहा हूँ। उसके बाद अगर मैंने जूम ऑन रोल विथ इंटेली माउस, अगर ये इंटेली माउस अगर आपने ये माउस लगा रखा है एंड ये आप एनाबल करते हो, तो वो क्या करेगा, आपको अगर स्क्रॉल करोगे तो जूम हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कहीं फ़ोटो वगैरह में, आप अगर स्क्रॉल करते हो ऊपर की तरफ, वो नीचे की तरफ वो जूम हो जाएगा, और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो जूम इन हो जाएगा, और नीचे की तरफ करोगे जूम आउट हो जाएगा। तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन वो स्पेशल माउस आपको यूज़ करना पड़ेगा। है वहाँ पे वो विजुअल माउस काम करेगा। विजुअल माउस मूवमेंट हमारे नॉर्मली लॉजिकली ही रहता है। तो इसके बाद आते हैं कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन। सो पेस्ट ऑप्शन बटन व्हेन कंटेंट इज पेस्टेड। अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है उसको और कॉपी कर रहा हूँ, देन यहाँ पे मैं पेस्ट करने जा रहा हूँ। अगर मैंने पेस्ट किया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, पेस्ट ऑप्शंस। तो जैसे मैंने पेस्ट करूँगा यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन सारा रहेगा। फॉर्मूला, बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉर्मल पेस्टिंग है, फॉर्मूला नंबर है। तो ये सारा ऑप्शन पूछेगा आपको किस प्रकार की पेस्ट आप करना चाहते हो। अगर कोई फॉर्मूला आपने कॉपी किया है, फॉर्मूला पेस्ट करना चाहते हो, तो वहाँ भी दिखाएगा वो। तो ये ऑप्शन है फॉर्मूला के लिए। देन हम बात करेंगे जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ये तो गया कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन के बारे में। देन जो मेजर पॉइंट है वो चार्ट, जैसे चार्ट में एक ऑप्शन है कि शो चार्ट एलिमेंट नेम्स ऑन होवर। चार्ट आप जब बनाओगे, जैसे मान लीजिए एक चार्ट बनाता हूँ मैं, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कॉलम चार्ट बना रहा हूँ, तो ये जैसे मैंने ये बनाया, यहाँ पे देखिए मैं जब इसके ऊपर माउस रख रहा हूँ तो ये बता रहा है सीरीज मार्क्स पॉइंट हरी, और वैल्यू है 25। हरी के देखिए वैल्यू है 25, लेकिन यहाँ पर हमने जब वैल्यू ऐड करेंगे तो हमको दिख जाएगा। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो इसमें अगर हम माउस रखेंगे तो उसका नाम भी बताएगा और वैल्यू भी बताएगा। जैसे यहाँ पे ये देखिए विकास का बता रहा है और 35 बता रहा है। तो ये आपको होवरिंग, मतलब इसके ऊपर अगर माउस रखोगे तो आपको वैल्यू बता देगा वो। और ये तो क्या हमारा चार्ट के बारे में मैंने बता दिया, चार्ट का ऑप्शन है। सो डेटा पॉइंट वैल्यूज ऑन होवर, वही मैंने बताया आपको, एलिमेंट का नाम बताएगा एंड देन उसकी वैल्यू भी बता रहा था। तो ये चार्ट के बारे में गया। और उसके बाद आते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको शो ऑल विंडोज़ इन द टास्क बार, ये जो एक्सेल की टास्क बार है इसमें आपको दिखाएगा कि ऑल विंडोज़, कितने विंडो आपने खोल रखे हैं, ये आपको शो करेगा। सो फॉर्मूला बार ऊपर होता है, ये फार्मूला बार है, ये आपका ये दिखाएगा। यहाँ भी ऑप्शन है हमारा व्यू में, यहाँ से भी हम जैसे है फार्मूला बार, इसको अगर अनचेक करेंगे तो हट जाएगा। यहाँ पे हेडिंग्स अगर हम चेक करेंगे, जैसे ये हेडिंग हट गया, फार्मूला बार हट जाएगा देखिए। तो यहाँ भी हम हटा सकते हैं, और फाइल में ऑप्शंस पे जाके भी हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और डिस्प्ले में वही सेम चीज़ें हैं, वो यही दिखा रहा है वो। तो डिस्प्ले में फॉर्मूला बार्स, सो फंक्शन, स्क्रीन टिप्स, मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में कि स्क्रीन टिप्स फॉर्मूला का, जैसे कोई फॉर्मूला आप लिख रहे हो तो उसका स्क्रीन टिप्स आपको बताएगा। स्क्रीन टिप्स मतलब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका देखिए क्या एक बॉक्स नीचे शो कर रहा है और उसमें वो उसके बारे में बता रहे कि नेम मैनेजर है क्या। तो ये स्क्रीन अनचेक कर देंगे, ये डिस्प्ले नहीं करेगा। तो जैसे मैं ये डिस्प्ले ऑप्शन में ये जो हम देख रहे थे फंक्शन स्क्रीन टिप्स,
देन अब आते हैं फॉर सेल्स विद कमेंट्स। जिस सेल में कमेंट्स होते हैं वो यही पूछ रहा है कि नो कमेंट्स और इंडिकेटर, कोई कमेंट कोई इंडिकेटर आप शो नहीं करोगे, इंडिकेटर्स ओनली एंड कमेंट्स ऑन होवर। इंडिकेटर्स दिखेगा लेकिन जब होवर करोगे माउस रखोगे तब जाके कमेंट्स दिखेगा, या फिर ऑप्शन कह रहे हैं कमेंट्स एंड इंडिकेटर दोनों दिखाएगा। तो जब आप जैसे मान लीजिए ये वाला ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस कमेंट में हाई लिखा। अब देखिए यहाँ पे इंडिकेटर ये है एक जो रेड कलर का ट्राइंगल से दिख रहा है कोने में, ये एक इंडिकेटर है। और उस इंडिकेटर के पास जब माउस लेके जाता हूँ, इसमें मैंने कमेंट्स में क्या लिखा है वो शो कर रहा है। तो हमारा जो ऑप्शंस था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारा जो डिस्प्ले ऑप्शन में था कि ये था इंडिकेटर्स ओनली एंड कमेंट्स एंड होवर। तो इंडिकेटर्स हमें दिख रहा है लाल लाल रेड कलर का, एंड देन होवर जब हम माउस लेके जाते हैं तो कमेंट दिख रहा है। लेकिन अगर हम कमेंट्स एंड इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इंडिकेटर भी दिख रहा है और कमेंट्स बॉक्स भी दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाके तो मैं ऑप्शन में जाके यहाँ पे अगर यहाँ पे जो कमेंट वगैरह सेक्शन था, जैसे कमेंट्स एंड इंडिकेटर्स, हमने दिखा था कि पूरा कमेंट्स एंड इंडिकेटर सब दिख रहा है। अगर नो कमेंट्स एंड इंडिकेटर्स कर देते हैं तो देखिए कोई भी कमेंट्स कोई भी इंडिकेटर आपको दिख नहीं रहा। यहाँ पे है एक जगह में हमने कमेंट लिखा हुआ है लेकिन वो हमें दिखेगा नहीं। जैसे मैंने आपको रिव्यू में जाके शो, ये देखिए ये है यहाँ पे कमेंट्स, तो हमें वो दिख नहीं रहा है वो। तो वो हमें कमेंट्स वगैरह अगर हम नो कमेंट्स नो इंडिकेटर कर देंगे तो कोई चाहे जितना भी सीट पे कमेंट्स हो इंडिकेटर हो, कोई कुछ भी नहीं दिखेगा। तो गाइज आज हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और फिर हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, एंड जो बिगिनर्स हैं एक्सेल सीख रहे हैं, आपकी कोई जान पहचान है फ्रेंड्स है उसके पास शेयर करिए। और इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।